वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नट्स फार्मा डोज पर। तो आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं, स्पेशली हॉस्पिटल में जो न्यू स्टाफ होता है उनके लिए, कि उनको कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो पेशेंट के लिए लाभदायक हों। कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ स्पेशली न्यू स्टाफ कर देता है जो पेशेंट के लिए हानिकारक साबित होती हैं। नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है। इसमें छोटी छोटी गलतियां भी पेशेंट के लिए या उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती हैं। तो हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो पेशेंट के लिए और उसकी हेल्थ के लिए सही साबित हो। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। तो मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले आता है हमारा मेडिकेशन एरर। न्यूली स्टाफ स्पेशली क्या होता है कि वो पेशेंट को दवा देने में गलती करता है। तो इसमें 5 राइट्स होते हैं, हमें उन 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, राइट टाइम, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट वे और राइट मेडिसिन। इन 5 चीज़ों का हमें भरपूर रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पेशेंट को मेडिसिन कैसे देनी है। अगर हम इन 5 चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे पेशेंट की हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। उसके बाद में आता है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, न्यूली स्टाफ को ध्यान नहीं रहता या फिर उनको इतने वो ट्रेंड नहीं होते, तो पीपीई किट ठीक से वेयर नहीं करते हैं या फिर हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं। किसी पेशेंट के पास गए, उसका आपने उसके वाइटल साइन लिए, फिर दूसरे पेशेंट के पास भी चले गए। या फिर ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हम किसी भी पेशेंट के पास जा रहे हैं, सबसे पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी है। और जब हम उसके वाइटल साइन या मॉनिटरिंग हम कर लेते हैं और उसके बाद भी हमें हैंड वॉशिंग करनी है। और पीपीई किट का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें पीपीई किट वेयर करनी चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा आईवी और कैथेटर लगाने में गलती। न्यूली स्टाफ क्या करता है, आईवी और कैथेटर लगाने में गलती कर देता है। तो ये ट्रेंड नर्स के हाथ में देना चाहिए ताकि वो इसे अच्छे से करें और पेशेंट को दिक्कत ना हो। उसके बाद में आता है पुअर कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर के साथ या पेशेंट के साथ पुअर कम्युनिकेशन होने की वजह से पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर के साथ और स्पेशली अपनी स्टाफ के साथ में गुड कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए। पेशेंट की फीलिंग्स को ना समझना। हमें स्पेशली नर्स को किसी भी पेशेंट की फीलिंग्स को समझना चाहिए। जब हम उसकी फीलिंग्स को समझेंगे तभी हम उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद क्या आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन में गलती करना। न्यूली स्टाफ क्या करता है कि डॉक्यूमेंटेशन में गलती कर देता है। डॉक्यूमेंटेशन में गलती कर दी, पता चला कि किसी मरीज़ को कोई मेडिसिन देनी थी या ट्रीटमेंट देना था, तो गलत डॉक्यूमेंटेशन उसने मेंटेन करके रखे नहीं थे, तो उसमें भी बहुत दिक्कत पड़ती है। तो किसी भी न्यूली स्टाफ को या स्पेशली नर्स को जब वो हॉस्पिटल में जाती है जॉब करने के लिए, तो कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद में क्या आता है हमारा वाइटल साइन लेने में गलती कर देते हैं। वाइटल साइन को, पेशेंट के वाइटल साइन को, उसके पल्स, उसका SpO2, उसका बीपी, उसका टेम्परेचर हमें सही तरह से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के या हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स में होता है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि बहुत सा न्यूली स्टाफ जो होता है वो पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन में गलती कर देता है। मान लो कि किसी मेडिसिन को कोई ट्रीटमेंट करना था तो दूसरे पेशेंट पे कर दिया, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके डॉक्यूमेंटेशन या फिर उसका पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमें संभाल के रखना चाहिए। उसकी आईडी है या उसका जो भी उसका आईडी प्रूफ है वो हमें रखना चाहिए अपने पास। और उसको जो भी ट्रीटमेंट हमें देना है उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हमें कभी भी पेशेंट की फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर मान लो उसे कोई दिक्कत हो रही है पेशेंट को और हमने इग्नोर कर दिया तो उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है।
तो हमें अपने पेशेंट की फीलिंग्स को समझना चाहिए। मान लीजिए उसे बहुत से क्या होते हैं, बेड की सेल्स का ध्यान नहीं रखते हैं, मान लो फिर उसको ठीक से पोजीशन नहीं दे पाते हैं, तो पेशेंट को किस किस टाइम में कैसी पोजीशन में रखना है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या आता है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो पेशेंट का कैसे रखेंगी। मान लीजिए आप थकी हुई हैं या आपको आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो आप कैसे करेंगी बताइए। डिप्रेशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो आप से अपना ही काम ठीक से नहीं होगा, तो आप पेशेंट का क्या ध्यान रखेंगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी चाहिए। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जब हम हॉस्पिटल में जब हम नर्सिंग कर लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो छोटी-छोटी गलतियाँ हमारी वजह से ऐसे ना हो किसी पेशेंट की ज़िंदगी पे भारी पड़े। तो हमें उसकी हेल्थ का पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ उनके लिए है जो अभी जिन्होंने नर्सिंग कर ली है और वो जॉब करने के लिए जा रही हैं। तो वो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि पेशेंट के लिए वो हेल्पफुल हो। अब हमें मान लीजिए हम पेशेंट से गुड कम्युनिकेशन रखेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे, उसके वाइटल साइन को मॉनिटरिंग करेंगे टाइम पर, तो वो जल्दी ठीक होगा और वो आपके साथ भी उसका अच्छा वो रहेगा। तो हमें छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है। हमें इसमें पेशेंट की हमारे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें पेशेंट को कैसे न्यूट्रिशन देना है, कैसे उसके वाइटल साइन कब-कब हमें चेक करने हैं, सब कुछ एक नर्स के ही हाथ में होता है। तो किसी की जान बचाने का जो ऊपर वाले ने दिया है मौका, वो डॉक्टर्स और नर्स को दिया है। तो हमें छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान। मेरा ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी नर्सिंग कर ली है और जो जॉब के लिए या तो जाने वाली हैं या फिर उन्होंने अभी-अभी अप्लाई कर दिया है या जो अभी जॉब कर रही हैं। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए डॉक्टर के भी साथ और पेशेंट के भी साथ, ताकि डॉक्टर से भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहे और पेशेंट के साथ भी आप बना के रखेंगे तो पेशेंट की हेल्थ के लिए भी वो हेल्पफुल हो सकता है। तो ये 10 टॉपिक थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे और आप इसको अपने हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स में अपनाएँगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखती हैं तो किसी भी पेशेंट के लिए वो हेल्पफुल हो सकता है। छोटी-छोटी सी गलतियाँ हम कर देते हैं, पर ये हमसे तो गलती हो जाती है, पर ये किसी के लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। अगर हम छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान नहीं देंगे, स्पेशली मेडिकल लाइन में तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाइजीन, हैंड वॉशिंग, कम्युनिकेशन, इन्फेक्शन, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिसका हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि पेशेंट को के लिए हेल्पफुल हो सके। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नर्सिंग से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, गुड बाय।